हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में से। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। मीन्स जहां जहां वो रूल कर रहा था उसने वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए जिससे कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था और उससे क्या क्या फ़ायदे हुए थे और उन्होंने क्या क्या उसमें किया था। तो इसमें हमें ये सब बताना है। आपको लिखना है सबसे पहले ऊपर व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर आप कहेंगे हेडिंग में लिखेंगे द एडवांटेजेस, या फिर आप बोलेंगे कि ये सारे स्टेप्स उन्होंने लिए थे। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट स्टेप इज सिविल कोड ऑफ 1804 द नेपोलियनिक कोड वॉज इश्यूड। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सिविल कोड कब बना था, तो 1804 में। इसका दूसरा नाम क्या था, नेपोलियनिक कोड था। अब ये इश्यू हुआ जब इसने क्या क्या हमें फायदे दिए ये हमें बताना है। तो हमें समझना है कि व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें क्या था कि जितने भी प्रिविलेजेस थे जो बर्थ पे बेस्ड थे वो सब हटा दिए गए थे। जो लॉ था उसके सामने सब बराबर थे। मीन्स वी कैन से इट एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और राइट टू प्रॉपर्टी भी सिक्योर्ड हुआ इस लॉ के अंडर में। सो ये सारे फायदे हुए थे सिविल कोड ऑफ 1804 में। नेक्स्ट पॉइंट इज नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। तो यहाँ सब उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया था, जिससे कि वहाँ बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिला था। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव हो गया था। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। ये थर्ड पॉइंट आपको बताना है। ये फ्यूडल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि जो लैंड था वो लोगों को दी जाती थी सर्विस के लिए, उसके एक्सचेंज में उनको लॉयल्टी और सर्विस पे करना पड़ता था। जो लैंडलॉर्ड होता था पीसेंट्स को लैंड देते थे और उनसे बदले में लॉयल्टी और सर्विस लेते थे। तो फ्यूडल सिस्टम जो था वो एबोलिश कर दिया गया था, और इसमें उससे पहले पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इन्वॉल्व होता था, किंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो इसको एबोलिश कर दिया था नेपोलियन ने। फोर्थ, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन्स। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ड होने से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था कि जो मर्चेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, उनको अब फ्रीली ट्रेड करने की परमिशन थी। दे वर अलाउड टू ट्रेड फ्रीली इन द सिस्टम। मतलब कहीं भी जाके अपना ट्रेड कर सकते थे, कुछ भी बेच सकते थे, किधर से भी लेन देन कर सकते थे। इंप्रूवमेंट्स वर मेड इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेपोलियन का ये मानना था कि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत सफिशिएंट है, एफिशिएंट है और वो बहुत ईजिली मूवेबल है, तो क्या होगा कि ट्रेड बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनको बहुत इंप्रूव किया गया इस दौरान। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब हम देखें, अगर हमारे यहाँ जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी एक शेर, जैसे गांव की एक लैंग्वेज होती है कि एक शेर, दो शेर, तो उसमें क्या होता है कि वेट लेते हैं। उस वेट से, उस वेट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को तोलते हैं। पहले ऐसा हम करते थे, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर वेट को कुछ नाम दे दिया गया और वही अगर दूसरी कंट्री में जाके हम उस चीज़ को बोलेंगे तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे। वो वहां क्या, अगर हम विद इन कंट्री भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरी प्लेस जाते हैं तो हो सकता है वहां भी वो समझ ना पाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और यूनिफॉर्म लॉज बनाए जिससे कि वो थ्रू आउट सब जगह सब सेम तरीके से मेजर किए जा सके। नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की गई जिससे सारा लेन देन सिर्फ एक ही करेंसी में हो पाए। रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम था ये पूरा चेंज हो गया। रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये सारे चेंजेस फर्स्ट टाइम किसी ने इतने इंट्रोड्यूस किए और इफेक्टिवली उनको काम में भी लाए। तो जिससे क्या हुआ कि पूरा चेंज हो गया सिस्टम, इसलिए उनको रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बोला गया। इनसे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो रैशनल और एफिशिएंट हो गया, पूरे अच्छे से सब चीज़ें वर्कआउट। ये थे वो सारे पॉइंट्स
जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं लिखते हुए आंसर्स को। अब जो पॉइंट्स आपने समझे हैं अपनी लैंग्वेज में, इनमें आप चाहें तो कुछ ऐड अप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ।